नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश आज के वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि एक पुरुष में मेल में सेक्स के लिए कौन कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। नॉर्मली उनके सेक्स लाइफ के लिए या पुरुषों के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि पुरुषों में जो उनकी सेक्स लाइफ है वो तो जरूरी, साथ में जो उनके पुरुषों का जो एक मर्दानी जो ताकत होती है उसको मेंटेन रखने के लिए, चाहे उनकी आवाज हो चाहे उनकी ताकत हो, उसको मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन्स जरूरी होते हैं सेक्सुअल लाइफ के लिए भी, और साथ में जो उनकी मर्दानी जो ताकत है उसको मेंटेन करने में ये जो हार्मोन्स हैं बहुत जरूरी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो आपको जनरली बता दें, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में ब्रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ग्लैंड है हमारी ब्रेन में होती है, और उस ग्लैंड से आपका निकलता है, खासकर वो ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर ग्लैंड होती है वहां से हार्मोन निकलते हैं एफएसएच और निकलता है एलएच, दो नाम का हार्मोन निकलता है। एफएसएच होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन निकलते हैं हमारे ब्रेन से, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने वाला होता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने वाला, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इस हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने वाले भी सेंटर हमारी ब्रेन में होता है, उसका नाम होता है लिम्बिक सिस्टम। जब भी हम जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं तो पहले वो सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं, और वो सिस्टम स्टिमुलेट होता है, फिर ये आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, तो फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है। तो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और जो एफएसएच और एलएच को निकालता है। ये जो एफएसएच एलएच हैं ये दोनों ब्लड में आते हैं, और ब्लड से आने के बाद ये क्या होते हैं, आपके मेल के पुरुषों के टेस्टिकल्स में जाते हैं, और टेस्टिकल्स में जाने के बाद पुरुषों के टेस्टिकल्स में इंपॉर्टेंट टाइप की एक सेल होती है, उस सेल से मिलता है खासकर एलएच नाम का हार्मोन। ये जो एलएच नाम का हार्मोन है वो सेल में जाके मिलता है, और वहां से वो बनवाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। तो जो एलएच नाम का हार्मोन है वो टेस्टिस में पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बनने के बाद आपके टेस्टिस के अंदर जाते हैं, और टेस्टिस के अंदर जाने के बाद ये टेस्टिस के अंदर जाते हैं, और यहाँ टेस्टिस के अंदर आपके शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इस टेस्टिस के अंदर होती है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन ये शुक्राणु के अंदर जाता है तो वहां जाने के बाद वो क्या होता है, स्पर्म बनाने की प्रोसेस में उपयोग होता है, लेकिन वहां उपयोग होने के लिए एक विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो यदि प्रोटीन होगा तभी वो प्रोटीन इस टेस्टोस्टेरोन को कहां पर पहुंचाएगा, उस टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम का चीज होता है, उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, उसके अंदर शुक्राणु बनते हैं। वहां शुक्राणु बनना है तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन को लगातार पहुंचाना पड़ेगा, और वहां पहुंचाने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए होता है एफएसएच। एफएसएच आता है टेस्टिस में, वो भी टेस्टिस में जाता है, और टेस्टिस के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को पकड़कर स्पर्म बनाने के लिए पहुंचाता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है एक तो आपके टेस्टिस के अंदर पहुंचेगा, और टेस्टिस के अंदर पहुंचकर टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म को बनवाएगा, और दूसरा ही टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आएगा थोड़ी सी मात्रा में, और ब्लड में आने के बाद जो मर्दानी ताकत होती है एक पुरुष की, एक मेल की, उसको बनाता है, जिसमें सेक्स की डिजायर को बढ़ाता है, मतलब सेक्स की डिजायर को मेंटेन करता है, सेक्स करने के टाइमिंग को मैनेज करता है, सेक्स की जो उत्तेजना है उसको मेंटेन करता है। तो सेक्स की उत्तेजना को, सेक्स की इच्छा को, सेक्स की जो टाइमिंग है उसको मैनेज करने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है
वो आपका ब्लड में आता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन दो काम करता है, आपके शुक्राणु को भी बना रहा है और साथ में आपकी मर्दानी जो ताकत है उसको भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एफएसएच है, एलएच दूसरा हार्मोन हो गया, तीसरा हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो बॉडी के अंदर पुरुषों की मर्दानी ताकत को, स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म के काउंट को, स्पर्म की क्वालिटी को मैनेज करते हैं। ठीक, इसके अलावा बता दूं, इसमें स्मॉल नंबर में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी पाया जाता है। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है नॉर्मली ये महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में भी थोड़ी मात्रा में बनता है, जो हेल्प करता है स्पर्म के बनने की प्रोसेस को, हेल्प करता है स्पर्म के बनने की प्रोसेस को, और साथ में हेल्प करता है उस मेल के बोन को मजबूत करने में, बोन को बनाने में, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है यही बनता है और जो स्पर्म को बनने में, शुक्राणु को बनने में भी सहायता करता है, साथ में हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत अधिक सहायक होता है। ठीक है, तो चौथा हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन नाम का है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन और होता है आपका थायराइड हार्मोन, जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और ये थायराइड हार्मोन जो होता है, इस थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एक, जो बता रहा हूं मैं आपका टीएसएच। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका एफएसएच हार्मोन, दूसरा हो गया एलएच, तीसरा हो गया टेस्टोस्टेरोन, चौथा हो गया एस्ट्रोजन और पांचवा हो गया टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और निकल कर आता है थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन को बनवाता है, और वो जो हार्मोन बनता है वो स्पर्म को बनाने में, स्पर्म की क्वालिटी को बनाने में, स्पर्म की संख्या को मेंटेन करने में, उसकी मोटिलिटी को मेंटेन करने में, क्वालिटी को मेंटेन करने में, सेक्स की क्वालिटी को मेंटेन करने में, सेक्स डिजायर को मेंटेन करने में, सबके लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बॉडी की हर सेल में काम करता है। यदि वो नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्म अच्छे बनेंगे। जनरली आपने सुना होगा थायराइड दो टाइप की बीमारी होती है, थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है और थायराइड हार्मोन भी कम बनता है। ज्यादा बनता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, कम बनता है हम उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। यदि दोनों बीमारी किसी को है पुरुष में, चाहे कम वाली हो, हाइपो वाली हो, चाहे हाइपर वाली हो, दोनों कंडीशन में स्पर्म बनना कम हो जाते हैं, स्पर्म बनना कम हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है, सेक्स डिजायर कम हो जाता है, सेक्स का पावर कम हो जाता है, साथ ही साथ बता दूं संख्या कम हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है और फाइनली प्रेगनेंसी में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हर पुरुष में बैलेंस लेवल पे होंगे तो उनकी टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा, सेक्स लाइफ अच्छी होगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी उनकी हो पाएगी। तो हर पुरुष में ये 5 हार्मोन लगातार काम करते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ को मैनेज करने के लिए, स्पर्म काउंट को मैनेज करने के लिए, मर्दानी लाइफ को जीने के लिए। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये चारों जो पांचों हार्मोन हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। यदि इन पांचों हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी आ गई, इन पांचों हार्मोन्स की साइकिल में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो इसका मतलब है आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पर्म काउंट खराब हो जाएंगे, प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जो लिंग की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, वो आपकी कम हो सकती है। ये कॉमनली प्रॉब्लम मिलती है यदि पांचों में कुछ गड़बड़ी आ जाए। ठीक, इसके अलावा एक हार्मोन और होता है, इसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, और ये हार्मोन महिलाओं में ही पाया जाता है, और खासकर ये महिलाओं में दूध बनाने के लिए, मिल्क को बनाने के लिए, जो बच्चा, जो नवजात शिशु होता है उसको जो दूध पीता है, वो दूध महिलाओं में कैसे बनता है? प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन से बनता है। लेकिन यदि किसी पुरुष में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाए, प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाए तो वो भी डायरेक्टली टेस्टिस के काम को रोक देती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन बनने से रोक देती है। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो आपका स्पर्म नहीं बन पाएगा, और टेस्टोस्टेरोन ब्लड में नहीं आ पाएगा, मर्दानी ताकत आपकी कम हो जाएगी, सेक्सुअल वीकनेस आपको मिलने लगेगी। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कभी कभी आपके शरीर में बढ़ने लगे, जो महिलाओं में बढ़ता है पुरुष में बढ़ने लगे, तो ये समस्या होती है।
ठीक है, तो कुल मिला के आप 6 हार्मोन के बारे में सोच सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस है, स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कई बार कोशिश कर चुके हैं, तो पुरुषों को ये लगभग 6 टेस्ट अपने कराने चाहिए। लेकिन डॉक्टर के अनुसार, आप अपने मन से टेस्ट ना कराएं, अपने अनुसार से हार्मोन्स ना लें, ठीक है। तो आपको कराना है FSH, आपको कराना है LH, आपको कराना है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, TSH एंड प्रोलैक्टिन। ये 6 टेस्ट आपको कराने होंगे, तब आप अपनी बॉडी में यदि कोई डिफॉर्मिटी है तो यहां से आप पता कर पाएंगे। और इनको यदि आप मैनेज करते हैं, इनको आप ठीक करेंगे, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ, स्पर्म काउंट, प्रेगनेंसी जो आप चाह रहे हैं, सब हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए, हर पुरुष को पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की जानकारी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो बताया मैंने कितना आपको उसको समझ पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।